लिज ट्रस बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म नामजद। बरतानिया की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन की जगह मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस के हक़ में वोट दे दिया और वो मंगल को ओहदा संभालेंगी। लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं लिज ट्रस और ऋषि सुनक के दरमियान पार्टी की क़ियादत के लिए मुकाबला हुआ, ताहम लिज ट्रस ने इलेक्शन जीत लिया और वज़ारत उज़्मा की दौड़ में जीत गई। चीन के सिचुआन इलाके में शदीद ज़लज़ले की वजह से 21 अफराद हलाक जबकि कई दीगर हो गए ज़ख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ला रेक्टर पैमाने पर 6.8 दर्ज किया गया। ज़लज़ले का मरकज़ लीडिंग काउंटी बताया गया है। इस ज़लज़ले के झटके दोपहर 12:25 पर महसूस किए गए। ये इतना शदीद था कि इमारतें हिलने लगी। खौफ के आलम में लोग घरों से बाहर निकल आए। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक बार फिर धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि काबुल में रूसी सिफारत खाने के पास धमाका पेश आया। पुलिस ने बताया है कि हमलावरों को मुसल्लह गार्डों ने गोली मार दी थी क्योंकि वो गेट के पास पहुंचा था। तभी मुसल्लह गार्डों को अंदेशा हो गया था। ज़िले के अहम मौलवी साबिर ने मीडिया को बताया है कि निशान तक पहुंचने से पहले खुदकुश हमलावर को रूसी सिफारत खाने के गार्डों ने पहचान लिया और गोली मार दी। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने इत्तेमाद का वोट हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि उन्होंने असेंबली के खुसूसी इजलास में इत्तेमाद का वोट पेश किया था। ये खुसूसी इजलास कानकानी के लेस के मामले में इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में बुलाया गया था क्योंकि कहा जा रहा है कि कमीशन ने सोरेन के खिलाफ सिफारिश की है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी सिफारिश का ख़त झारखंड के गवर्नर को भेजा है जो अभी खोला नहीं किया। इस ख़त में क्या सिफारिश की गई है इसका पता इस लिफाफे के खोले जाने के बाद ही पता लगेगा। इसके अलावा वज़ीर आला हेमंत सोरेन का इल्ज़ाम है कि बीजेपी उनके अरकान असेंबली को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की इस कोशिश की वजह से ही वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने असेंबली में एतमाद की तहरीक पेश की थी और उन्होंने असेंबली का एतमाद वोट हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वाक़े लिवाना होटल में पीर की सुबह ज़बरदस्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग लगने के इस वाक़े में 2 अफराद की जान चली गई जबकि 20 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 2 ख़वातीन दौरान इलाज झुलस कर दम तोड़ गई। मुलाजिमीन और मेहमानों समेत मुतादिद अफराद झुलस गए। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी। भारत की पहली खातून रेसिंग नेशनल चैंपियन अलीशा अब्दुल्ला 33 साल सियासत में दाखिल हो गई। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली अलीशा हफ्ते को बीजेपी तमिलनाडु के सदर अन्नामलाई की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। इस बात का इंकशाफ उन्होंने खुद ट्विटर पर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल होकर खुद को खुशकिस्मत समझती हैं। बीजेपी तमिलनाडु के सदर अन्नामलाई ने कहा कि अलीशा, जिसने मर्द की बालादस्ती वाली रेसिंग में एक खातून के तौर पर कदम रखा और अपनी ताकत का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि रेसिंग में बहुत कारकर्दगी दिखाने वाली अलीशा बीजेपी में शामिल हो गई है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के करीब ताड़बन एक्स रोड पर रोनुमा सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद शोएबुद्दीन 20 साल साकिन फलकनुमा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि ताड़बन एक्स रोड के करीब आरटीसी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। जैसे ही नौजवान गाड़ी से गिर पड़ा, बस ने उसे रौंद दिया। इस हादसे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बगल से पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस कर लिया दर्ज। तेलंगाना बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने पीर की रोज़ मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता सालों की तरह टैंक बंड में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के हमवार इनेकाद के लिए ज़रूरी इंतजाम करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ज़िले इंतजामिया और पुलिस पर त्योहारों में रुकावटें पैदा करने और लाखों अक़ीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया 9 सितंबर को टैंक बंड में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के इंतजाम करने में नाकाम रही तो पार्टी गणेश उत्सव समिति की मदद से जुलूस का रास्ता बदलकर बेगमपेट की तरफ बढ़ेगी। सेलफोन के जरिए दूसरी बिल्डिंग पर मौजूद लड़कियों की वीडियोग्राफी की कोशिश में एक नौजवान की इमारत से गिरकर हो गई मौत। ये वाक़या हैदराबाद